तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में जो बहुत टाइम बाद आ रही है। पर मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अब वीडियोस आती रहेंगी और हमको नए नए वीडियोस के आइडियाज़ देने के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है। तो आज मैं एक भूतिया इंसिडेंट के बारे में बताऊँगा जो मेरे दोस्त आदित्य के साथ हुआ था। और आप में से कई सारे लोग होंगे जो इन सुपरनैचुरल बातों में ना मानते हो। मैं भी नहीं मानता था पहले, पर मेरे साथ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ मेरे गांव में छोटा सा, जिसके बाद से मेरा इन सब में रुचि जागने लगी और मैं मानने लग गया। तो ये इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि ये मेरे गांव की बात है कुछ साल पहले की। तो वहाँ पर ना एक बरगद का पेड़ था जिसके नीचे कोई नहीं बैठता था, सब डरते थे, दिन में भी इवन दिन में भी। तो कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक औरत की आत्मा भटकती है। एक दिन गाँव में मैंने हिम्मत करके रात को वहाँ बैठने की ठानी। तो बैठे बैठे कुछ टाइम बीत गया, अंधेरा बढ़ गया। तो तभी मेरे को लगा कि मेरे गर्दन के पीछे किसी ने हाथ मारा, कोई सांस ले रहा है। तो मैं डर गया, मैंने पीछे मुड़ा पर कोई भी नहीं था और मेरे बदन से पसीना ही पसीना आया जा रहा। मेरे को फिर अचानक से लगा किसी ने कुछ बोला। यहाँ पर मैं थोड़ा डर गया और मैं वहाँ से चला गया। और सुबह अगले दिन मेरे को बहुत तेज़ बुखार आया। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया एक दो दिन तक। मेरे को गंदे गंदे सपने आने लगे भूत वगैरह के बारे में, डेथ वगैरह के बारे में। तो तब से मेरे को एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है, ये सब एकदम मतलब झूठ नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसने मेरी भूतिया चीज़ों में रुचि बढ़ा दी और थोड़ा बिलीवेबिलिटी बढ़ा दी। तो अब हम मेरे दोस्त आदित्य के इंसिडेंट पे आते हैं। आदित्य ये बात है जब वो 10 साल का था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी, जैसे हमारे बचपन के दिन होते हैं, स्कूल जाना, खेलना कूदना, कभी मस्ती वगैरह करना। पर ये सब तब हुआ जब एक दिन उसके बाबू से एक वाटर पार्क ले गए। बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पार्क होते हैं ना, जहाँ पर बच्चे पानी में दौड़ते हैं वगैरह, स्लाइड्स वगैरह होती है, राइड्स वगैरह होती है, वैसे ही। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। आदित्य फुहारों के नीचे खेल रहा था, तभी उसे एक अजीब सी लड़की दिखी। उसकी आंखें सफ़ेद थी, चेहरा जला हुआ था और पूरा शरीर बर्न मार्क्स से ढका हुआ था। वो लड़की एक पल में उसके सामने आ गई। उसके मुंह में बहुत सारे निशान थे और जैसे ही वो उसके सामने आई, उसके मुंह से एक भयानक सी आवाज़ निकली, जैसे किसी ने धीरे से कहा। तो वहाँ पर आदित्य घबरा गया और अपने पापा की ओर भागने लगा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा कि पापा बताने के लिए, हाँ वहाँ तो कोई भूत खड़ा है, कोई खड़ा है, तो वो लड़की गायब थी। तो ये पहला इंसिडेंट था और इसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसे लगा कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। वो सोच रहा था कि शायद उसका भ्रम था या फिर उसने धूप में ज़्यादा खेल लिया जिसकी वजह से वो थक गया होगा। पर असली मुसीबत तो रात को शुरू हुई। उसकी माँ ने उससे कहा, आदित्य, तुम्हें वो लड़की फिर कभी दिखे तो मत डरना। हमारे परिवार में हम बहुत सारे तांत्रिकों और पंडितों को जानते हैं जो आत्माओं वगैरह से कनेक्ट कर सके। जो तुमने देखा वो एक भूत था। ये सब सुनकर आदित्य का दिमाग घूम गया था। आत्माएं, भूत, अरे ये सब तो मैंने बचपन में सुना था और इन सब में तो मैं मानता भी नहीं हूँ। पर उस रात पहली बार आदित्य ने वो सपना देखा जो आने वाले 12 साल तक उसे परेशान करने वाला था। सपने में आदित्य एक जलते हुए घर के सामने खड़ा था। उस घर का नंबर 122 जेम्स स्ट्रीट था। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से धुएं की लपटें उठ रही थी। बाहर फायर ट्रक्स थे और एक फायर चीफ उसे चिल्लाते हुए कह रहा था, आदित्य, आदित्य, अंदर जाओ, एक छोटी बच्ची अंदर फंसी हुई है। आदित्य दौड़ते हुए घर में घुसता है। चारों ओर आग फैली हुई थी, पर उसे सिर्फ उस बच्ची को बचाने की फिक्र थी। जैसे ही वो दूसरी मंजिल के बाथरूम में पहुंचता है, उसे बच्ची बेसुध मिलती है। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, अचानक घर की छत गिरने लगती है। इस डरावने सपने में हर बार आदित्य उस स्थिति में पहुंचता है जहां वो बच्ची को बचा नहीं पाता। अगली सुबह वो पसीने से लथपथ उठता है और उसकी माँ कहती है, ये सपना सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ अजीब होगा। वक्त बीतता गया, पर हर रात आदित्य वही सपना देखता रहा। साल दर साल वो हर रात 122 जेम्स स्ट्रीट के उस चलते हुए घर में लौटता।
जहाँ वो एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश करता पर हर बार नाकाम होता। काइल को अब इस बात का यकीन हो गया था कि ये सिर्फ सपना नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। उसकी माँ की बातें धीरे धीरे सच साबित हो रही थी। काइल को अब लगता था कि उसके सपनों का एक घर और छोटी बच्ची और ये आग किसी बहुत बड़ी घटना से जुड़ी हुई है। और एक दिन उसका ये शक साबित भी हुआ। तो फिर एक दिन जब वो अपने सपने के बीच उलझा हुआ था, अचानक से उसने अपने फायर अलार्म की आवाज़ सुनी। सच में, मतलब सपने में नहीं, अपने घर से। और वो उठा, तभी उसने देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है और बाहर फायर ट्रक वगैरह आ रखे हैं जो कि आग बुझाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो तब उसको ये समझ में आया कि हाँ, जो ये सपने आ रहे थे वो इसी एक दिन की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये कुछ आत्माएं, कुछ स्पिरिट्स जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और असलियत में भी आपको ऐसे कोई स्पिरिट पीछे पड़े या कुछ भी हो, आपको उनसे उलझना नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार वो हावी होने लग जाए तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती। और आपको हमारी एक स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बोला था, प्लीज़ हमें नए आइडियाज़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम जल्द से जल्द वीडियोज़ ला सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।